हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में टॉप 500 की सीरीज कर रहे थे। इसमें हमने पार्ट 5 तक वीडियो कवर कर लिए हैं। यदि वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। चैनल पर आप सर्च करते हैं, बहुत से बच्चों की शिकायत है तो आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुँच पाते। तो प्लेलिस्ट में आप जब चैनल पर जाएं तो चैनल पर आप होम पर रहते हैं और होम के बगल में ऑप्शन होता है वीडियोस का और उसके बगल में ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें टॉप 500 क्वेश्चंस फिजिक्स क्लास 12। तो उस प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर शुरुआत से लेकर के अभी तक की सीरीज में जितने भी वीडियो बने हैं वो सारे वीडियोज़ और मिल जाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट के भी वीडियोज़ हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट में आगे फिजिक्स क्लास 12 करके मिल जाएंगे आपको। तो उन वहाँ से जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से कवर करिए। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 6 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 में पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है आई सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/7। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा? तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें हमें निकालना है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम लिखा है। विरल को हम लोग कहते हैं रेयर और जो सघन होता है उसको कहते हैं डेंसर। तो हम लोग विरल को लिख लेंगे आर से और सघन को लिख लेंगे डी से। और जिसके सापेक्ष होता है तो वो पहले लिखा जाता है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष है तो आर पहले लिखा जाएगा। आर एन डी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। देखिए, क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 1/sin सी। ये क्रांतिक कोण का होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। अब एन की जगह पर है क्या? आर एन डी। तो यहाँ पर आर एन डी इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है? 1/sin सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें दिया क्या गया है और हमें दिया गया है 10 में वैल्यू। तो जब 10 में वैल्यू दी है तो हमें इसको साइन में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आई सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स दिया है हमें, इधर सॉल्व कर लेते हैं। आई सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/7। तो 10 को इधर लाएंगे तो ये आई सी के साथ में हो जाएगा और 5/7 उधर ही रह जाएगा, 5/7। और हम लोग जानते हैं कि जब वैल्यू 10 में हो तो उसको हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। वेरी सिंपल। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ी होगी आपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो देखिए, इस तरह से इसमें बना लेंगे हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज और ये हो गया लंब। 10 जो होता है वो हमारा लंब बटे आधार होता है, यानी 5/7। अब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो देखिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 और 25 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 74 आ जाता है, यानी कि 74 आ जाता है। तो देखिए, अब हमें वैल्यू पता किसकी करनी है? साइन की। तो यहाँ से साइन सी बराबर निकालते हैं। तो देखिए, साइन सी बराबर क्या होता है? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण यानी लंब इसमें कितना है? 5 और कर्ण कितना है? √74। तो साइन सी की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल ली। साइन सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 5/74 रूट के अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो 1/5/√74। अब ये √74 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा? √74/5। तो ये हमारा आ जाएगा आर एन डी। आर एन डी का मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो कितना आ जाएगा? √74/5। इट मीन्स ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन की क्रिया में तरंग दैर्ध्य वेग आवृत्ति तीव्रता में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो देखिए, अपवर्तन अपवर्तन पढ़ा रखा है हमने आपको। अपवर्तन क्या होता है? देखिए, अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो
पूछा गया है अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, पहला क्या, तरंग दैर्ध्य, दूसरा वेग है, और आवृत्ति और तीव्रता। तो जब प्रकाश की किरण जब भी माध्यम चेंज करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखिए उसकी तरंग दैर्ध्य बदलती है, वेग बदलता है और तीव्रता भी बदल जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण पहले वायु में है और फिर कहाँ जा रही, कांच में जा रही है, तो कांच में जब जा रही है प्रकाश की किरण तो उसकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, वो पहले की तुलना में कुछ ना कुछ कम ही हो जाएगी, तो इसमें भी कम हो जाएगी। तो आवृत्ति नहीं जो है ये नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है, प्रकाश की किरण जब माध्यम चेंज करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि अपवर्तन की क्रिया में तरंग दैर्ध्य, वेग और तीव्रता बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, एक लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब फोकस दूरी हमें बताना है कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये बताने के लिए हमें पहले फोकस दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। फोकस दूरी का फॉर्मूला लेंस के जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वहाँ से निकाला जाता है। 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो n पर डिपेंड करती है, r1 r2 पर डिपेंड करती है, और एक फैक्टर और होता है, वो होता है हमारा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का जो रंग होता है। तरंग दैर्ध्य कौन डिसाइड करता है, तरंग दैर्ध्य कलर से डिसाइड होती है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी प्रकाश का जो कलर होता है, उस पर भी निर्भर करती है। यन क्या होता है देखिएगा, यन होता है हमारा अपवर्तनांक, और r1 क्या होता है, r1 और r2 क्या है, वक्रता त्रिज्या है। दोनों पृष्ठों की ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या लिखेंगे आप, लेंस की फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्याओं तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं और लेंस के उसके प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका कि अपवर्तनांक कांच से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से ज़्यादा है। तो जब कांच से ज़्यादा वाले अपवर्तनांक में डाला जाएगा तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ने से क्या होगा, उसकी क्षमता जो है वो घट जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फोकस दूरी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, और जो लेंस हमारा उत्तल था वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, वो हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स था वो कॉनकेव लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब उसका अपवर्तनांक जो होगा ज़्यादा होगा जिस माध्यम में वो डुबोया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति जो है वो अवतल लेंस हो जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं तथा n इज इक्वल टू 1.5, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस मेकर सूत्र, और दोनों त्रिज्याएं दी हैं 20-20, तो यहाँ 20-20 रख देंगे, और n कितना है 1.5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 1/f इज इक्वल टू n कितना है 1.5 माइनस 1, और 1/r1, r1 कितना है 20, और r2 भी कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, हमने आपको बता रखा है कि जब इस तरह का लेंस मेकर फॉर्मूले में हम लोग r1 और r2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर जो r2 की वैल्यू आएगी वो r2 की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस की किरण की विपरीत दिशा में बनता है। तो देखिएगा यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1/20, तो इसका एलसीएम लेने पर कितना आएगा 20 आएगा। तो ये 2/20 और 1.5 से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 0.5 और 2/20, तो पॉइंट ये हटा देंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, 5 से और काट देंगे तो 5 दूनी 10 20, यानी 1/20। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/20, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20
सेंटीमीटर। तो उस लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकस दूरी होगी उपयोत्तल लेंस की कितनी फोकस दूरी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और इसी प्रकार पार्ट 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग बहुत भाई कम करते हैं। देखिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अदरवाइज़ आप दूसरी चीज़ें व्हाट्सएप पर कोई अगर वैसी चीज़ होती है तो आप अपने ग्रुप में बहुत जल्दी फटाफट शेयर करते हैं। ये तो आपसे आपके जीवन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।